मिजाज कैसे है बच्चों? बढ़िया? पढ़ाई सही चल रही है? बढ़िया से पढ़ते रहिए, है ना? तो आज बात करेंगे फिजिक्स 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 2 लेक्चर 5। आज बेटा मैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस इस पर लेक्चर दूंगा। इक्यू पोटेंशियल सरफेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई, आईसीएसई इन बोर्ड्स के अंदर या स्टेट बोर्ड के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर फ्रेम होता है एवरी ईयर। 1 मार्क का क्वेश्चन तो आना है, पक्की बात है। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ लेते हैं। जैसे बेटा सपोज मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा। भाई जो पोटेंशियल है वही मीनिंगफुल होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस भी वही मीनिंगफुल होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब बेटा इस सोर्स चार्ज का मैं पोटेंशियल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए मार्क करता हूं, यहां इसका पोटेंशियल निकालता हूं। पोटेंशियल एट ए ड्यू टू दिस चार्ज क्यू, सोर्स चार्ज क्यू का ए पॉइंट पर पोटेंशियल, ये बेटा इसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर डिस्टेंस आर, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही मैं क्या करता हूं, एक दूसरा पॉइंट पकड़ता हूं, बी पॉइंट पकड़ लेता हूं, ये पॉइंट ए हो गया मेरे पास। ऐसे ही बी पॉइंट पकड़ लेता हूं आर डिस्टेंस पर। ठीक है, यानी आर डिस्टेंस पर यहां बी पॉइंट पकड़ लिया, ये बी पॉइंट पकड़ लेते हैं, यहां पोटेंशियल निकालते हैं। VB is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर, दोनों के पोटेंशियल बराबर आ रहे हैं। ऐसे एक पॉइंट इधर पकड़ लेते हैं सी, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट सी पकड़ लिया। ठीक है, यहां पोटेंशियल निकाला, यहां पोटेंशियल निकालते तो VC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे तीनों पॉइंट पर ए बी सी पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज क्यू हैविंग द सेम पोटेंशियल। बेटा अगर मैं यहां पर इनको क्या करूं, ज्वाइन कर दूं, यहां से इनको ज्वाइन करता हुआ चलूं, ऐसे करके ज्वाइन करते हुए चले, तो एक मेरे पास क्या बन जाएगा, यानी इसके चारों तरफ एक स्फीयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने मान लिया कि भाई ये स्फीयर बना दिया मैंने ऑफ रेडियस आर, जहां पर सोर्स चार्ज इज द सेंटर। तो बेटा यहां पर जो पूरा सरफेस है ऑफ रेडियस आर, इस पे जो भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, सब पर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी सभी एक ही पोटेंशियल पर है। तो ये जो सरफेस बन रहा है, जो स्फेरिकल सरफेस बना अराउंड दिस सोर्स चार्ज, इट इज इक्यू पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू VD एंड सो ऑन। इसको हम इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो बेटा क्या ऐसा सरफेस, एन इमेजिनरी सरफेस हैविंग same potential at an imaginary surface having same potential at each and every point lying on its surface. An imaginary surface having same potential at each and every point lying on its surface is called, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? is called equipotential surface, इसी को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि भाई इसका रेडियस मैंने डबल कर लिया, इसका रेडियस क्या कर लिया? डबल कर लिया कि भाई 2r रेडियस। अब मैंने 2r रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस और ड्रॉ कर दिया, एक स्फेरिकल सरफेस और ड्रॉ कर देते। बेटा यहां पे भी जो पॉइंट होंगे, मान लो A डैश पॉइंट, B डैश पॉइंट, C डैश पॉइंट, D डैश पॉइंट, यहां का भी पोटेंशियल कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा। इसका मतलब इट इज ऑल्सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस।
देखिए सोचिए कि हाउ मेनी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी ड्रॉन अराउंड दिस सोर्स चार्ज। तो दिमाग में एकदम आंसर आ रहा है, क्लिक कर रहा है कि भाई ऐसे में कितने भी रेडियस के यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी ड्रॉन। अगर मैं हाफ रेडियस का बनाऊं तो हाफ रेडियस का ये आ गया, ये सब बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर, ठीक है, पोटेंशियल कैसा रहे, आइडेंटिकल रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। तो इवन जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई अगर मेटल है या कंडक्टर है, उसको चार्ज अप किया गया है, तो उसका सरफेस भी कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, यानी एग्जाम्पल मैं ये बता सकता हूं, और एक एग्जाम्पल आपके पास, जैसे एक एग्जाम्पल ये रख दिया मैंने, काफी सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिए। दूसरा मैंने कहा कि भाई चार्ज्ड यानी सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, जो चार्ज कंडक्टर है उसका सरफेस, ठीक है, वो भी कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यानी जैसे मान लो मेरे पास एक कोई स्फीयर है, मेटलिक स्फीयर है, कॉपर का बना है मान लो, ठीक है, इसको मैंने चार्ज दिया तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो बेटा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। और इसके अराउंड भी मैं इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन बी ड्रॉन, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो ये बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस की कंसेप्ट होती है। नाउ जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो बारी बारी से प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम कई सारे एग्जाम्पल जो बोर्ड के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम देखेंगे, जहां पर तीन तीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करवाते हैं जनरली। नाउ बेटा इनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज, नंबर 1, जो बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पर एनी टू पॉइंट, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो पॉइंट्स होंगे दे हैव द सेम पोटेंशियल, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम विल बी जीरो। द पोटेंशियल difference between any two points lying on an equipotential surface is zero। कैसा होगा बच्चों, जीरो होगा। जैसे अभी एग्जाम्पल वही क्लियर था कि भाई जैसे एक सोर्स चार्ज Q है r डिस्टेंस पर, एक मैं स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूं, स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये सभी पॉइंट A B C सभी पॉइंट इक्यू डिस्टेंट होंगे, r दूरी पर होंगे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज। सभी का पोटेंशियल कैसा होगा, VA VB इज इक्वल टू VC। अगर मैं दो पॉइंट यानी A और B दो पॉइंट्स ले लूं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों की वैल्यूज बराबर है, तो डिफरेंस विल बी जीरो। नाउ अगर बेटा मैं इन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई चार्ज लेके चलूं, कोई चार्ज है मेरे पास, मान लो Q चार्ज या Q नॉट चार्ज है, Q नॉट चार्ज C पॉइंट पे रखा है, ठीक है, मैं ऐसे C से B तक लेकर चलूं या C से A तक लेकर चलूं, तो जो किया गया वर्क डन है बेटा विल बी जीरो। द वर्क डन, ये 1 मार्क के अंदर बहुत पूछता है एक्सप्लेनेशन, व्हाई वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। एक्सप्लेन। द वर्क डन इन मूविंग a charge on
इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तो इसे एक्सप्लेन कर पाएगा भाई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक चार्ज को चलाने से किया गया वर्क डन जीरो क्यों है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज वी हैव अ सोर्स चार्ज Q। ठीक है, एक इसका मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूं, मींस वी ड्रॉ अ स्फेरिकल सरफेस। मान लीजिए इसका रेडियस r के बराबर है, r रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस खींच दिया। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर एक मैंने टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया Q0 एंड दिस पॉइंट इज A। इसे मैं B तक लेके चलता हूं। इसे कहां से लेकर आते हैं? A टू B, दिस पॉइंट इज B। तो A से B तक चलाने में किया गया वर्क डन, ये हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में बच्चों कैसे लिख सकते हैं? इफ वी मूव अ चार्ज Q0 फ्रॉम A to B, work done in bringing this charge from A to B is WA to B. If this work done is divided by charge taken or charge brought, Q0 से डिवाइड कर दें तो this will give the value of potential difference between these two points. Initial A, final B, hence potential difference VB minus VA. बेटा हमें पता ही है A and B are lying on equipotential surface। भाई A और B कहां पर है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। इनके पोटेंशियल आइडेंटिकल है। जब ये पोटेंशियल आइडेंटिकल होंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो हो गया। Q0 इंटू जीरो जीरो के बराबर, हेंस किया गया वर्क डन विल बी जीरो। तो 1 मार्क के अंदर बेटा ये क्वेश्चन इस तरीके से हमें आंसर करना होता है कि भाई व्हाई वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तो इतनी बात हमें लिखना होगी, मैथमेटिकली यहां पर इसको शो करना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये भी 1 मार्क के अंदर पूछा जाता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to the equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, यहां प्रूव किया जा सकता है इस बात को। जैसे अगेन ये मेरे पास सोर्स चार्ज Q है, तो मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्यू मींस इक्विपोटेंशियल। ठीक है, अब बेटा मैंने यहां पे 2 पॉइंट चूज कर लिए। मान लो एक पॉइंट ए है और उसके बिल्कुल नजदीक एक पॉइंट बी है। ए और बी आर क्लोजली लाइन। तो बेटा ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, मान लीजिए ये dx के बराबर है। कितना है ये? dx। यहां बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये dx हो गया एक तरीके से, ये dx डिस्प्लेसमेंट हो गया। ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है बेटा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, यानी अगर मैं मान लो यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस कर देता हूं कि भाई यहां पर एक चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या रखा है? Q0। अब इसे A से B तक चलाना है। बेटा A से B तक चलाने में अभी हमने वर्क डन देखा था, dW इज इक्वल टू 0 था। और वर्क डन है क्या? वर्क डन होगा बेटा F dx cos थीटा, ये 0 के बराबर है। अब F यहां पर क्या हो गया? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इस पॉइंट पर, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E के बराबर। टेस्ट चार्ज हमारे पास Q0 है, तो मैं बेटा यहां पे लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, हेंस फोर्स इज इक्वल टू Q0 इंटू E। तो बेटा फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं? Q0 टेस्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, dx cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड 0 के बराबर है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एटलीस्ट कम से कम एक टर्म तो 0 होना चाहिए। अब देखो
क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इट इज नॉट जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां काम कर ही रही है, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठे हुए हैं, ये काम कहां हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इक्विपोटेंशियल सरफेस वही मीनिंगफुल होगा, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। अब ए से बी तक भाई ए एंड बी आर नॉट कोइंसिडेंट, दे आर एट अ लिटिल डिस्टेंस, चाहे बेशक छोटा सा डिस्टेंस है लेकिन अलग अलग है, इसका मतलब dx इज नॉट जीरो। अब एक ही चीज रह गई भाई, ना q नॉट जीरो, ना e जीरो, ना dx जीरो, तो इसका मतलब cos थीटा शुड बी जीरो। cos थीटा क्या है, जीरो के बराबर है, जब cos थीटा जीरो है तो थीटा शुड बी 90, थीटा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो ये dx बेटा किसके बीच एंगल है, वेक्टर e और dx, e और dx के बीच एंगल कितना हो गया 90, इसका मतलब AB is lying on the equipotential surface and electric field is perpendicular to it, hence we can say electric field is perpendicular to the equipotential surface। हमेशा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। चौथा इसी से रिलेटेड है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड में 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर, why two equipotential surfaces never intersect each other, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मान लो ये मेरे पास बेटा एक सोर्स चार्ज Q है, मैंने कहा कि भाई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लिया मैंने कि दे आर इंटरसेक्टिंग, क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। पहला सरफेस बच्चों ये हो गया, और मैंने कहा कि भाई दूसरा सरफेस ये है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहला सरफेस और दूसरा सरफेस, मैंने मान लिया कि भाई दे आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया, मान लो दिस पॉइंट इज ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बेटा क्यू की ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिक वैल्यू होगी। भाई सोर्स चार्ज के एक सर्टेन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक इन सेंस कि डायरेक्शन भी यूनिक होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड तो है और मैग्नीट्यूड के अलावा उसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो पूरा वेक्टर यूनिक होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी यूनिक होना चाहिए। लेकिन बेटा यहां पे डायरेक्शन दो दो निकल रहे हैं। अभी हमने कहा थर्ड प्रॉपर्टी में इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, तो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई, तो दूसरा ये, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेटा एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आएंगी, विच इज इम्पॉसिबल, हैज दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका आंसर कैसे बेटा, एक नंबर में पूछा, बहुत पूछते हैं, तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर इसको ऐसे लिखेंगे, इफ they were intersecting at a point, मैंने कहा भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, if they were intersecting at a point then there would be two directions of electric fields. If they were intersecting at a point, then there would be two directions of electric field at the same point. At the same point. बेटा ये पॉसिबल होगा नहीं, at the same point, which is impossible. Which is impossible. Hence, they never intersect each other. Hence, they never intersect each other. इसलिए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, each other। तो ऐसे बेटा एक नंबर में बात लिख दी जाएगी, ठीक है। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी देखो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर आ जाते हैं। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीकर है वहां पर कैसे चले जाएंगे, अगर हमें कई सारे फैमिली ऑफ या ग्रुप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा
कि भाई जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर होंगे, जहां पर वीकर है वहां पर दूरी दूरी पर होंगे, फार अपार्टेड होंगे। ठीक है, यानी इन अ रीजन ऑफ stronger electric field, in a region of stronger electric field, equipotential surfaces equipotential in a region of stronger electric field, equipotential surfaces are lying closer and vice versa कि भाई जहां पर वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे, फार अपार्टेड होंगे। ठीक है, इसको बेटा मैं प्रूव भी कर सकता हूं। अभी हमने देखा लास्ट लेक्चर में E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। ठीक है, अगर मैं वैल्यू के रिगार्डिंग बात करूं सिर्फ कि भाई वैल्यू के रिगार्डिंग, अगर फॉर dV इज कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, dV पार्ट इज कांस्टेंट, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। बेटा अगर मेरे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, उनके बीच की दूरी dr अगर कम होगी तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, अगर बीच की दूरी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर होगी। ठीक है, तो यानी कि हम यहां पर इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, जब ड्रॉ करें डायग्राम तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि भाई फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, dV कांस्टेंट कर दिया, dr डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर लेसर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, और अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो देखो जब हम यहां पर जैसे सोर्स चार्ज के कई सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मुझे ड्रॉ करने हैं, जैसे मैंने एक यहां पर ड्रॉ कर दिया, एक मेरे पास ये है। अब मैंने क्या किया कि जो भी मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा, ठीक है, जो भी दो जो कॉन्जिक्यूटिव होंगे, एडजेसेंट होंगे, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने ऐसे ही कहा कि भाई 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट के डिफरेंस के इक्विपोटेंशियल एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस में ड्रॉ करता हूं। तो पहला मैंने ये ले लिया, दूसरा ये बना दिया। बेटा यहां पे इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। बीच की दूरी ये है, और फिर मैं और आगे इस सोर्स चार्ज से दूर चला जाता हूं मैं। अब यहां पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये ले लिया, अब एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 1 वोल्ट के डिफरेंस पर है, यानी अभी भी इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेना है? 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट रखना है ये 1 वोल्ट। देखो जब 1 वोल्ट यहां पर था तो यहां में मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सोर्स चार्ज स्ट्रॉन्गर होगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर है। तो डिस्टेंस dr क्या हो गया? जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है तो dr कम होगा। जब बेटा यहां पर हम दूर आ जाएंगे यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी? वीकर हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है तो dr क्या हो जाएगा? ज्यादा, तो इनके बीच गैप बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं दूर जाता जाऊंगा और अगर आगे बनाने हैं तो गैप मुझे ज्यादा करना पड़ेगा। तो इस पैटर्न बनाते वक्त, इस ऐसे पैटर्न बनाते वक्त हमें इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना होता है। अब बेटा हम ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में लगातार आए हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन 1 मार्क के अंदर पूछा जाता है, बहुत आता है कि भाई एक मेरे पास सोर्स चार्ज है, ठीक है। अब एक सोर्स चार्ज इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ये लिया गया। अब यहां पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब मैं यहां पर इस सोर्स चार्ज के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कैसा सरफेस है?
इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पर बेटा मैं एक टेस्ट चार्ज मान लो Q नॉट को ए से बी तक लेकर आता हूं तो वर्क डन W1 है, बी से सी तक लेकर आते हैं वर्क डन W2 है। तो कह रहा है कि भाई W1 W2 के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करिए, ठीक है। यानी इफ Q नॉट इज मूव्ड फ्रॉम, या ऐसे लिखिए, इफ वर्क डन in moving Q naught from A to B, if work done in moving Q naught from A to B is W1, and in moving work done, या पूरा लिख दीजिए, work done in moving and further, ऐसे लिख दो, and further moving from B to C is W2। भाई अगर मैं Q नॉट को A से B चला रहा हूं, वर्क डन W1 है, फर्दर मूव कर रहा हूं फ्रॉम B to C, द वर्क डन कितना है, वर्क डन इज the work done is W2। बेटा मुझे कंपैरिजन करना है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ W1 एंड W2, इनकी वैल्यू कंपेयर करनी है। तो बेटा ये समझ लीजिए 2018 के बोर्ड के सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, और बोर्ड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको हम कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहली बात कि भाई A and C आर लाइंग ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो दे हैव सेम पोटेंशियल VA इज इक्वल टू VC, VA VC बराबर है, ठीक है। और B का पोटेंशियल मैं VB मान लेता हूं। तो सबसे पहले W1 A से B तक लाने में किया गया वर्क डन, यानी A से B तक लाने में किया गया वर्क डन क्या है, W1। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की कंसेप्ट से वर्क डन लिखें, दिस वर्क डन, इस वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस वर्क डन आई कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज टेकन। पोटेंशियल डिफरेंस A to B यानी VB माइनस VA, ठीक है, इनटू चार्ज टेकन Q नॉट, ये मेरे पास क्या आ गया, W1 आ गया। अब मैं B से C तक चलता हूं, B से C तक, यानी B से C तक चलने में किया गया वर्क डन W2। अब बेटा फिर से कंसेप्ट लगाई पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी वर्क डन इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा मैं लिखूंगा यहां पे, यानी B to C पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VB इंटू चार्ज टेकन Q नॉट इज इक्वल टू W2, ठीक है। अब देखो यहां पर A और C कैसे हैं, यानी A और C का पोटेंशियल सेम है, A और C का सेम आ रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सिर्फ माइनस का फर्क पड़ेगा, है ना, यानी VB माइनस VA, और ये VA इसको लिख देता हूं मैं, ऐसे लिख देता हूं, VC इज इक्वल टू VA यहां चिपका दो, VB Q नॉट W2। बेटा अब यहां पे अगर मैं माइनस साइन बाहर खींच लूं तो VB माइनस VA इंटू Q नॉट इज इक्वल टू W2, ये हो गया। बेटा VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, Q नॉट सेम है, तो इसका मतलब दोनों मैग्नीट्यूड में सिर्फ साइन के हिसाब से W1 W2 आर इन अपोजिट साइन, W2 नेगेटिव होगा, W1 पॉजिटिव होगा, बट दे हैव सेम वैल्यू, यानी वैल्यूज कैसी होंगी, W1 W2 सेम वैल्यूज, ठीक है। अब कुछ ड्राइंग के क्वेश्चन करते हैं। ड्राइंग करने के भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस बोर्ड में ड्रॉ करवाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं उसे देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क का बेटा।
एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे लिखो अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज acting along z axis. Draw its three equipotential surfaces. बेटा इसके तीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने हैं। किसके ड्रॉ करने हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो बेटा अब यहां पे मैं क्या ऐसे मान लेता हूं कि भाई जेड एक्सिस ये है, जेड एक्सिस मेरे पास ये है, ये तो अपने चॉइस के ऊपर होता है। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये बच्चों मैंने क्या मान लिया? एक्स एक्सिस। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये वर्क कर रही है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है। इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर दे, डिफरेंशिएशन हो सके जेड एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस, और ये क्या है? एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग द जेड एक्सिस व्हिच इज यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन सेम है। यूनिफॉर्म का मतलब ही यही है, दे बी पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन। तो बेटा अब यहां पे तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने, मैंने पहले भी लेक्चर में कहा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस या तो मैं ऐसे करके बना दूं, यहां पर ऐसे करके इस तरीके से, या एक लाइन ड्रॉ कर दूं। तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं बेटा यूनिफॉर्म, आप ऐसे करके जब इनको बनाएंगे तो बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे, जब इसे हम बनाएंगे तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। बीच की दूरी क्या रखी जाएगी? बराबर रखी जाएगी। अब ये बराबर दूरी हम कैसे मार्क कर देंगे? डी और डी। तो बेटा तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गए। अब आपने कहा कि सर इसमें तो टाइम लग रहा है, तो बेटा आप ऐसे बना दीजिए इसको, आप सिर्फ लाइन ऐसे बना दीजिए। मैं छोटा सा यहां बना देता हूं, ये y, ये x, ये z। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम कर रही है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम कर रही है। तो तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बना दीजिए और बीच में ये डिस्टेंस मार्क कर दीजिए डी एंड डी। ठीक है, तो ऐसे बेटा मैं यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, नाउ कभी कहेगा कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड z एक्सिस के अलोंग, या x एक्सिस मान लेते हैं, x एक्सिस के अलोंग इंक्रीज हो रहा है। तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, ड्रॉ थ्री इक्विपोटेंशियल, इनको वो कर लू, इंक डाल लू थोड़ी है। ये सब इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करते रहिए, ये सब चीज है ना। प्रीवियस ईयर्स में बहुत मिलता है, पूरा प्रैक्टिस भी हो जाती है और पूरा क्वेश्चन पेपर उसी में सेट किया जाता है। Draw three equipotential surfaces for an electric field. Draw three equipotential surfaces for an electric field having increasing magnitude along x axis। बेटा x axis के along इसका मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, y axis
जेड एक्सिस, ठीक है, और यहां पर ये एक्स एक्सिस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आगे बढ़ती जा रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ेगी इसके अंदर, यानी जेड एक्सिस के अलोंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर ज्यादा होती है इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होते हैं, और जहां पर वीकर होती है वहां पर फार अपार्टेड होंगे। तो बेटा यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, तो एक सरफेस में ऐसे बना देता हूं, एक सरफेस ये हो गया, ठीक है। अब एक सरफेस ये बना लेता हूं, ये सरफेस हो गया, और एक सरफेस के क्लोजर बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, एक इसके क्लोजर बनाइए। तो अब यहां पर एक मैंने इसके क्लोजर बना दी, यानी ये डिस्टेंस d1 मार्क कर दिया और ये डिस्टेंस d2 मार्क कर दिया, और d1 जो है d2 से बड़ा है। इतना काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर यहां पर भाई एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, जहां मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा प्रॉपर्टीज लगानी है बस, तो वहां पर ये क्लोजर होते चले जाएंगे। अब बेटा जैसे हमें दे रखा है कि भाई दो सेम चार्जेस हैं Q एंड Q, इनके इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हमें ड्रॉ करने हैं। तो ड्रॉ यहां लिखते हैं, ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ऑफ a system of two charges, यानी two charges plus Q each, separated by a short distance, separated by a distance लिख दो, separated by a distance। तो बेटा यहां पे हमारे पास दो चार्जेस है, प्लस Q और ये प्लस Q। अब देखो ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी हमने एक बार ड्रॉ की थी, जब फील्ड लाइंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सही वर्ड फील्ड लाइंस होता है। तो पहले इसकी फील्ड लाइंस बनाने, दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जो फील्ड लाइंस होंगी बच्चों इस तरीके से फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस पैटर्न बना लीजिए ऐसे करके, ये ऐसा पैटर्न बना लीजिए, ये पैटर्न हो गया। और ये सब क्या होंगी, पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम ऐसे करके, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी आपने देखा बेटा प्रॉपर्टीज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अब ऐसे बनाइए कि भाई इनके परपेंडिकुलर, यहां पे परपेंडिकुलर जो सरफेस बनना चाहिए कैसा बनना चाहिए, परपेंडिकुलर बनना चाहिए। ये परपेंडिकुलर ऐसे करके, ये परपेंडिकुलर सरफेस ऐसे करके, ऐसे बेटा ये परपेंडिकुलर, यहां से ये परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसे करके, ये परपेंडिकुलर ऐसे। तो कई सारे सरफेस बना सकता हूं मैं, ये ऐसे करके, ऐसे ये ऐसे करके, ये परपेंडिकुलर सरफेस ऐसे करके बेटा बना दी जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम यहां बना सकते हैं, एक और बना दीजिए, ये ऐसे यहां इधर बना दीजिए। तो ऐसा बेटा पैटर्न बन जाता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से यहां बनाना है। और कई बार पूछता है कि भाई इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यानी डायपोल का इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करिए, ठीक है। तो बस ध्यान रखिएगा वहां पर कि भाई वहां चार्ज कैसा है, एक चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर लाइंस का अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज तो अभी है ही यहां पर, तो बना देते हैं उसका भी। यानी ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, फॉर यानी ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस फॉर एन इलेक्ट्रिक
डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें। कभी कभी ये भी कह देता है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल, ये तो 1 मार्क क्वेश्चन हो गया, कभी 2 मार्क क्वेश्चन लगा देगा। ड्रॉ इतना पार्ट तो यही रहेगा, साथ में कहेगा कि भाई आप यानी जीरो पोटेंशियल के सरफेस को भी मार्क करो। जो इक्वेटोरियल प्लेन बनाना होगा बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग, ठीक है, अभी बनाते हैं इसमें बेटा, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। अब मैं फील्ड लाइंस का पैटर्न बना दूं, पॉजिटिव से चलकर फील्ड लाइंस नेगेटिव के टुवर्ड्स, नेगेटिव पे टर्मिनेट, ऐसे करके बना दीजिए ये पैटर्न, ऐसे बनाइए ये पैटर्न, ऐसे करके कुछ लाइनें ऐसे शो कर दीजिए, ये कुछ लाइनें ऐसे करके शो कर दीजिए। पॉजिटिव से ओरिजिनेट, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगे ये लाइंस, ठीक है, और नेगेटिव पे क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, ठीक है। फिर से वही तरीका अपनाइए कि भाई यहां से इनके परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर बनाते चलेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये ऐसे यहां परपेंडिकुलर, तो ये मेरे पास आ गया। ऐसे कुछ और बना दीजिए, ऐसे करके बना दीजिए, तो बेटा ये ऐसे करके हमारे पास पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये मैंने कहा कि एक साथ में ये भी लगा देगा कि भाई आप वो प्लेन बनाइए जहां पर यानी वहां पर पोटेंशियल जीरो है, यानी ड्रॉ ऑल्सो ड्रॉ a surface having zero potential, also draw a surface having zero potential। एकदम दिमाग में आ रहा है कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल लाइन से दो प्लेन पास हो रहा है, दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन where the potential at each and every point will be zero, ठीक है। तो बेटा मैं इसको यहां पे ऐसे भी मार्क कर सकता हूं, बिल्कुल बीचों बीच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे कर ये, क्योंकि प्लेन बनाने की जगह नहीं रहती है, तो आप ये भी उसी बात को इंडिकेट करेगा। इक्वेटोरियल प्लेन क्या लिख देंगे, इक्वेटोरियल प्लेन। बेटा इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, यानी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये प्लस क्यू माइनस क्यू से बराबर दूरी पर है, एक का प्लस वी एक का माइनस वी, तो इस इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल विल बी, नेट पोटेंशियल विल बी जीरो। तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो पोटेंशियल। इक्वेटोरियल प्लेन जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल। तो इस तरीके से बेटा ये टॉपिक ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन, जैसे मैंने शुरू में कहा था 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर फ्रेम होगा। अब बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो आज बेटा इतना ही रखते हैं, आप पढ़ते रहिए खूब बढ़िया से।